नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे रीतिकालीन कवि देव की। अब से पहले हमने भूषण की चर्चा की, केशवदास की चर्चा की और बिहारी दास की चर्चा की। रीति मुक्त धारा के स्वच्छंद कवियों में देव का भी अपने आप में बहुत बड़ा स्थान है। आपके बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में इस स्वच्छंदवादी कवि को रखा है। आज हम उनकी जो आपके पाठ्यक्रम में जो सिलेबस के अंदर जो व्याख्या खंड दिया गया है उस व्याख्या खंड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, एक बार फिर याद दिला देता हूं। जो पेपर फर्स्ट है आपका वो पूरा पद्य का पेपर है और उस किताब को पढ़ने के लिए, उनकी व्याख्या पाठ को पढ़ने के लिए आपके पास पुस्तक का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि बहुत सारे क्लिष्ट शब्द होते हैं, बहुत कठिन शब्द होते हैं जिनका अर्थ आपको ढूंढना होता है। तो ज़रूरी होती है कि आपके पास किताब होनी चाहिए और किताब सामने रख करके आप उस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ उसकी समझ में तभी आएगी जब आपके पास पुस्तक मौजूद होगी। मैं प्रयास करूंगा अच्छी तरह से आपको समझाने की, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि जब आप इस लेक्चर को सुने तो आपके पास किताब उपलब्ध होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। जाके न काम न क्रोध विरोध न, मोह छुए नी छोप की छाएं, मोह न जाई रहे जग बाहिर, मोल जवाहिर ते अति छाओ, बानी पुनित जो देव धुनि रस, आरद सारद के गुण गाओ, सील शशि सविता छविता, कविताई रचे कविताई सराओ। यहाँ कवि शांत रस में एक कवि बनने के लिए कवि में क्या गुण होने चाहिए, सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हो सकता है, उसके लिए उसमें क्या किन गुणों का समायोजन होना चाहिए, इसके बारे में देव बता रहे हैं। जाके न काम न क्रोध विरोध। देव कवि कहते हैं कि जिनमें काम का भाव नहीं हो, वासना का भाव नहीं हो, जिसमें क्रोध और विरोध का भाव नहीं हो। जाके न काम क्रोध विरोध न, जिसमें काम वासना का भाव नहीं होना चाहिए, जिसमें क्रोध और विरोध का भाव नहीं हो। लोभ छो नहीं क्षोभ को छाओ, और किसी भी चीज को प्राप्त करने की लालसा, लोभ का स्मरण उनके अंदर नहीं होना चाहिए। क्षोभ की छा और शुद्ध होने का भाव, शुद्ध घबराहट खलबली, शुद्ध होने का भाव जिनके हृदय के अंदर नहीं हो। मोह न जाए रहे जग बाहिर, किसी चीज के प्रति माया मोह उसकी नहीं होनी चाहिए। एक सर्वश्रेष्ठ कवि बनने के लिए उसे मोह माया से दूर रहना चाहिए। रहे जग बाहिर, जो संसार में बाहर भीतर सब जगह तटस्थ होकर के एक जैसा भाव रखता हो, और मोल जवाहिर से अति चाहो, और वह व्यक्ति कवि कहलाने के योग्य है जो इन सब विशेषताओं को लेकर के हीरे ज्वारात से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण इन्हें मानता हो। बहुमूल्य पदार्थ होते हैं हीरे ज्वारात, जो जिन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन एक कवि होने के लिए, एक कवि के लिए उसका जो भाव है वो उन हीरे ज्वारात के भावों से भी कहीं ज्यादा बढ़ करके होना चाहिए। इसके अतिरिक्त देव कवि
एक कवि की और विशेषताएं बताते हुए कहते हैं, बानी पुनित जो जेव जुनी सुनी। वो कहते हैं कि जिसकी वाणी पवित्र हो, किसी भी प्रकार का कटाक्ष, किसी भी प्रकार की बुरी भावना, दुर्गुण जिनकी वाणी के अंदर मौजूद नहीं होने चाहिए, और देव धुनि रस और देववाणी के समान दिव्यतापूर्ण हो, रसपूर्ण हो, जिसको सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए, आनंदित हो जाए, आह्लादित हो जाए। आरद सारद के गुण गाओ, जो सरस्वती के गुणों का गायन करने वाला हो। शील शशि, जिसकी वाणी में चंद्रमा की सी शीतलता मौजूद हो। सविता छविता, और सूर्य के समान तेज से युक्त हो। छविता छवि, सूर्य जिस तरह चमकता है, दिव्यमान होता है, प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा के समान शीतलता लिए हुए, सूर्य के समान तेज के गुणों से युक्त होना चाहिए। कविताएं रचे, कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति यदि कविता रचें तो कविताएं सराहो, उसे सच्चे अर्थों में कवि कहा जा सकता है और उसकी ही श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रशंसा की जा सकती है। संपूर्ण सवये में यहां एक कवि के अंदर किस तरह के गुण होने चाहिए, उन गुणों का बखान यहां देव कवि ने किया है। और अलंकारों की हम बात करें इसमें, तो जगह जगह अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा अलंकार इनके अंदर मौजूद है, और एक शांत रस में चमत्कारित प्रवृत्ति के अनुसार सवया छंद में पद मैत्री का संबंध इसमें किया गया है। तो देव ने एक सच्चे कवि में क्या गुण होने चाहिए, उन गुणों के बारे में यहां पर विस्तृत चर्चा की है। चलते हैं दूसरे सवये की तरफ। कोई कहो कुलटा, कुलीन अकुलीन कहो, कोई कहो रंकनी कलंकनी कुनारी कहो। कैसो पर लोक नर लोक बर लोकन में, लीनो में अलोक लोक लोकन में न्यारी हो। तन जाई मन जाई देव गुरु जन जाई, जीव क्यों न जाई टेक टरती नटारी हो। वृंदावन वारी बन वारी की मुकुट वारी, पीत पट वारी वही मूर्ति पे वारी हो। अभी हमने चर्चा की कि एक अच्छे कवि में क्या गुण होने चाहिए। यहां पर देव कवि एक नायिका के पूर्व राग का वर्णन कर रहे हैं। यहां कृष्ण के प्रति समर्पित राधा या कोई गोपी अपने कथन को प्रकट कर रही है पूर्व राग के रूप में। वो किसी की परवाह नहीं करती, उसके हृदय के अंदर क्या भाव है श्री कृष्ण के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रियतम के लिए, उन भावों को वो खुल करके कहती है। कोई कहे उल्टा, कोई प्रेम में आह्लादित सखी या गोपी कहती है कि कोई मुझे उल्टा कहे। उल्टा जो घर परिवार का नाश करने वाली। कुलीन अकुलीन कहे, कोई मुझे व्यभिचारिणी कहे, कोई मुझे कुलीन या बुरे कुलवाली कहे, कोई कहे रंकनी। रंकनी कहते हैं कि सब कुछ नाश करने वाली। कोई चाहे मुझे सांसारिक प्राणी मुझे रंकनी कहे, कलंकनी कहे कि इसने तो कुल पर दाग लगा दिया। कुनारी हो, या कोई मुझे बुरी नारी कहे, संसार की सबसे निकृष्ट नारी के रूप में चाहे मुझे पेश करे, बता दे
मुझे इन सब चीजों की कोई चिंता नहीं है। कैसों पर लोक नर लोक बरलोकन में है। मेरे लिए क्या तो परलोक स्वर्ग, क्या नरलोक सांसारिक संसार बरलोकन में, और क्या सर्वश्रेष्ठ लोक, तीनों लोक मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। क्योंकि मैं तो तन मन धन से श्री कृष्ण की दीवानी हूं, उनसे मैं प्रेम करती हूं। तो मुझे न तो स्वर्ग लोक की परवाह है, न मनुष्य लोक की परवाह है, न अलौकिक लोक सर्वश्रेष्ठ लोक की मुझे परवाह है। तन जाई मन जाई देव गुरु जन जाई, चाहे मेरा शरीर नष्ट हो जाए, चाहे मेरा मन दुखी हो जाए, चाहे देव गुरु जन जाए, चाहे देवता लोग मुझसे नाराज हो जाए, चाहे गुरु और सर्वश्रेष्ठ लोग मुझसे नाराज हो जाएं, नफरत करने लग जाए, मुझे उन सब की कोई परवाह नहीं है। जीव क्यों न जाई टेक टरती न टारी हो, और उन प्रियतम की आराधना करते करते, उन प्रियतम से प्रेम करते करते, चाहे मेरा ये सांसारिक शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाए, टेक टरती न टारी हो, मेरे हृदय ने, मेरे मन ने जो टेक लगा रखी है, जो आदत बना रखी है, जो जिद मैंने ठान रखी है, न टारी हो। मैं उस जिद को पूरी करने की, मेरे मन की आकांक्षा को पूरी करने की कोशिश करूंगी, चाहे उसके लिए मेरा शरीर नष्ट हो जाए, चाहे मेरा मन खत्म हो जाए। मुझे न सांसारिक प्राणियों की, ना देवताओं की, ना लोक की ना परलोक की, और ना ही सर्वश्रेष्ठ लोक की। मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है। मैं मेरे प्रियतम को प्राप्त करना चाहती हूं, और उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मैं किसी की भी कोई परवाह नहीं करूंगी। वृंदावन वारी बन वारी की मुकुटवारी, मेरे तो प्रियतम वृंदावन में निवास करने वाले हैं, बनवारी, जिन्होंने माथे पर मोर मुकुट धारण कर रखा है। पीत पटवारी वही, जिन्होंने अपने अंग पर पीत वर्ण का वस्त्र धारण कर रखा है। वही मूर्ति पे वारी हो, मैं उस सर्वश्रेष्ठ मूर्ति पर अपने आप को न्योछावर करती हूं, चाहे इसके लिए मुझे संसार में सब प्राणी मेरे से नफरत करें, चाहे मुझे उल्टा कहें, कुलीन कहें, कलंकनी कहें, कुनारी कहें, चाहे मुझे देवता नफरत करें, चाहे मनुष्य नफरत करें, या श्रेष्ठ व्यक्ति मुझसे नफरत करें, चाहे इसके लिए मेरा शरीर चला जाए, मन चला जाए, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। और मैं उस बनवारी के लिए, उस परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के लिए मैं अपने तन मन से न्योछावर हो जाऊंगी। यहां पर एक नारी का प्रेम है अपने आराध्य के प्रति, कि वो किस तरह उसे चाहती हैं और उनके लिए अपने आप को किस तरह समर्पित करती है, और उस समर्पण में सांसारिक निंदा की भी वो परवाह नहीं करती, अपने कुल की भी वो परवाह नहीं करती। वो पूर्णतः श्री कृष्ण में रम जाना चाहती है, अपने आप को समर्पित कर देना चाहती है। अलंकारों की बात करें तो संपूर्ण सवय में अनुप्रास अलंकार है, और पदमैत्री संपूर्ण कवित छंद के अंदर मौजूद है। आज हम इतना ही, अगले एपिसोड में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। नमस्कार।